आप पत्रकारिता पर आ गए। देश में आज जो मीडिया की हालत है, शायद हालत शब्द से कुछ लोगों को आपत्ति हो, क्या विचार हैं आपके? हालत से किसको आपत्ति? हालत मीडिया की हालत। मीडिया की हालत जी, क्या विचार हैं आपके? मेरे क्या विचार होंगे? आप अपने समुदाय के बारे में बताइए। मैंने अपने समुदाय के बारे में तब से बात की आपसे। आपके क्या विचार हैं आपके समुदाय के बारे में? न्यूज़ चैनल देखते हैं आप? न्यूज़ चैनल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो खबरों के बारे में जब जानना होता है तो कहाँ फिर फॉलो करते हैं? फोन पे जो एप्स आती हैं। हाँ, उसमें बहुत सारे जो जिनके राइटिंग्स अच्छे लगते हैं मुझे, उनको मैं देख लेता हूँ। इनका प्रोग्राम कभी कभी जो है एक्स पे बहुत ज़्यादा, राजीव रंजन का, राजीव जी का। माहौल क्या है जी, बहुत प्यारी, क्या है? बहुत प्यारा इनका इंटरव्यू होता है लोगों से, और जिस तरह से लोग आके इनसे बात करते हैं, मैं इनका रोल करना चाहूँगा। नहीं, सच में ये वो पत्रकार हैं जो सच में पत्रकार लगता है जैसे कि ऐसे ही चौराहे पे खड़ा होकर कोई बतकही चल रही है वहाँ पे। और मुझे पता था क्योंकि आप जमीन से जुड़े आदमी हैं जी, इसीलिए आपको राजीव रंजन जब माहौल क्या है जमीन पर पूछते हैं, जमीन से जुड़े आदमी से, तब आप रिलेट कर पाते हैं। नहीं, लेकिन सबसे अच्छा क्या लगता है, जमीन पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत पत्रकार काम करते हैं, उनको भी देखते हैं हम। इनका क्या है कि वो उस आदमी को इस तरह से इजी करते हैं ये, और खुद डिफरेंट नहीं लगते हैं, उनके जैसा ही लगते हैं ये। और वो आदमी ऐसी सी बातें बताना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है जो कि आपने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है राजीव को आज। क्या आप फिल्मों में राजीव रंजन का रोल करना चाहेंगे? मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं जो देखता हूँ उसी को बयां कर रहा हूँ। मतलब मैं कौन होता हूँ, आप लोग अपने बारे में, अपने क्राफ्ट के बारे में, पत्रकारिता के बारे में ज़्यादा जानते हैं। मैं जो देख रहा होता हूँ तो मैं एक एक्टर के तौर पर मैं देख रहा होता हूँ कि इसमें से क्या यूज़ किया जाएगा। पर जब मनोज बाजपेयी कहते हैं कि मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता, उसी में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। राजीव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका बहुत शुक्रिया। वैसे तो तारीफ मिलती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी तारीफ है आप जैसा एक्टर मेरे प्रोग्राम को देखता है। और मेरा एक सवाल भी है, क्योंकि मैं भी आप में अपने आप को देखता हूँ। मैं भी जब टीवी पे हम लोग जब आए थे चैनल्स में, तो जब कोई भोजपुरी बोल देता था ना, तो उसका हिंदी में एस्टन लिखा जाता था। ये प्रयोग मैंने किया कि मैं 6-8 मिनट भोजपुरी बोलता हूँ, सामने वाला भी बोलता है और वैसे ही जाता है टेलीविजन पर। क्रेडिट मैम को। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक बार बॉलीवुड के एक आदमी से मैंने पूछा कि ये बड़े बड़े फिल्मी सितारे अपनी पार्टियों में रात को काले चश्मे क्यों लगाते हैं? बहुत अच्छी बात की। तो मेरे समझ में नहीं आता था, रात में काला चश्मा, हम जिस इलाके से आते हैं वहां बादल भी आ जाए तो लोग चश्मा लगाते हैं तो मजाक उड़ाया जाता है। और लोग मुंबई के 5 सितारा होटलों में पार्टियों में काले चश्मे लगाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि फिल्म इंडस्ट्रीज में इतने गुणा भाग हैं, कब आपको किसको अवॉइड करना है, कब वेटेज देना है, तो आंख की पुतलियां उसी हिसाब से घुमानी होती है। काले चश्मे आप लगा लेते हैं तो ये छुप जाता है कि आप किस वक्त किसको अवॉइड कर रहे हैं और किससे मिलना चाह रहे हैं। नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपको मैंने काले चश्मे रात में लगाए कभी देखे नहीं। तो अभी मैं ऐसा महसूस करता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ फैमिलीज का, कुछ बैकग्राउंड वाले लोगों का, कुछ रीजनल लोगों का बड़े लंबे समय तक एक दबदबा था। आप, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो हम जैसे ग्रामीण गांव परिवेश से गए, वो मुंबई में उनका एक समूह है, वो अपने आप में कंफर्टेबल फील करते हैं। और फिल्मों में आप लोग कहीं किनारे थे, लेकिन कोविड के बाद सोशल मीडिया के इमरजेंस और ओटीटी ने आपको बहुत ऊपर लेके जाने का काम किया, और वो लोग जो काले चश्मे लगाते थे बहुत पीछे छूट गए। नहीं, धन्यवाद। तो इसमें सवाल कहाँ है? सवाल मेरा यह है कि आप मानते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, कोविड के बाद का दौर एक्टिंग के लिहाज से, बाजार के लिहाज से, रीच के लिहाज से बिल्कुल अलग हो गया? बिल्कुल अलग हो गया, और इतना ही नहीं किया, इसने इंडस्ट्री को डेमोक्रेटाइज कर दिया। नहीं तो आप यकीन मानिए राजीव जी, हमारे फिल्म इंडस्ट्री वो इन सब लोगों से, अपने दर्शकों से ही कट गई थी। और जो इंडस्ट्री के बाकी जो लोग थे, जो लोग फिल्मों का हिस्सा नहीं हो रहे थे और लगातार संघर्ष कर रहे थे, वो लोग बिल्कुल ही किनारे पे आ चुके थे। अब मेरे जैसा जिद्दी आदमी, मोटी चमड़ी का आदमी, बहुत कम लोग मिलते हैं कि तब भी लगा हुआ है। लेकिन जब ओटीटी हुआ, उसने इतना प्रजातांत्रिक बनाया कि दर्शक उस समय कोविड में अपने घर में बंद था, और ले देकर के कोई उसका मनोरंजन कर रहा था तो वो ओटीटी था। दर्शकों को पहली बार हिंदी सिनेमा के अलावे दिखा कि और कौन एक्टर्स हैं, क्या कहानियां हैं जो कही जा रही हैं। ये जो एक्सपोजर था दर्शकों को जो मिला, उसके कारण आज स्थिति ये है कि आज कोई भी एक ऐसा एक्टर नहीं है जो कहे कि मैं हूँ। आज कई हैं, और सबके अपने अपने फॉलोअर्स हैं, सबको चाहने वाले लोग हैं, सबके पास आने वाले निर्देशक हैं, कहानियाँ हैं। जैसा कि मैंने अब बातचीत में बोला कि आज ऐसे ऐसे एक्टर्स की लाइफस्टाइल अच्छी हो गई है, आज उनको काम मिल रहा है। आपको मैं एक ही उदाहरण दूंगा,
मैं 3 महीने से घर पे बैठा हूँ। फैमिली मैन का डेट्स मुझसे ले लिया था इन लोगों ने सीजन 3 का। 3 महीने से मैं घर पे बैठा हूँ, लेकिन फैमिली मैन के बाकी लोग कोई खाली नहीं है। तो अब मुझे उनका वेट करना पड़ रहा है। अब अगले महीने से शूटिंग शुरू, तो अब मुझे उनका वेट करना पड़ा। सो यू कैन इमेजिन कि आज लोग OTT ने किस तरह से लोगों को व्यस्त किया है, किस तरह से लोगों को काम दिया है, इज्जत दी है, सम्मान दिया है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और वो जो आप बता रहे थे कि काला चश्मा क्यों पहनते हैं बड़े स्टार, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? कुछ अंदर की बात बताएंगे? नहीं, कोई अंदर की बात नहीं। मैं वो कई और कारण होते हैं अंदर, तो मैं उनके अंदर में क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता है, आपको कैसे बता दूं। लेकिन एक कारण ये भी होता है कि मान लीजिए कि आपने पूरे दिन शूटिंग की है, आप थके हुए हैं, आपकी आंखें जो है ना थकी हुई हैं, लाल हैं, तो आप चश्मा लगा लेते हो ताकि फोटो अच्छा आ जाए। कई बार कम सोने को मिलता है तो उससे आंखें सूज जाती हैं, राइट। और कोई नहीं चाहता कि कैमरा उनकी वो सूजी हुई आंखें पकड़ ले। सुकेश पूछो। नहीं, मैंने कहीं सुना था कि कुल्ली शॉप है, कई बार आप वहाँ जाके चाय वाय पीते हैं। हाँ। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उसका एक ऑरा बहुत बड़ा है, और कुछ लोग जो है उसको और बड़ा करने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं वो। तो मैंने सुना कि आप किसी ज्वेलरी शॉप पे थे, आपने कोई बेढप सी कोई अंगूठी देखी, स्टोन लगा था, तो आपने पूछ लिया कि भाई किसके लिए है। उसने आपको बता दिया कि ये अमुक एक्टर के लिए है। बाद में आप किसी शूटिंग के दौरान सज्जन से मिले तो उन्होंने कहा कि ये न्यूयॉर्क में मेरे फ़ैन ने भेजी है, न्यूयॉर्क से। ये ऐसा कुछ हुआ था क्या? जी, ऐसा अमूमन हर हफ्ते होता है। ये देखिए, आज मुझे एक बड़ी कमाल की चीज़ पता चली माना कि बहुत सारे एक्टर्स, नहीं बड़े एक्टर्स जो हैं बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, सो लेट्स नॉट क्वेश्चन देम। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स जो नए नए आ रहे होते हैं, अचानक से आप देखते हो कि उनके पास में बड़ी सी गाड़ी हो जाती है। और मैं सोचता हूँ साला हम लोग तो रगड़ रगड़ के कैसे भी कुछ सालों से जो है 8-10 साल से अब जो है कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, ये अचानक से कैसे हुआ? तो किसी ने मुझे बोला दुबई से आप 6 महीने के लिए गाड़ी किराए पे लेके आ सकते हैं, उसका वीज़ा लगता है और 6 महीने के बाद आपको वो वापस कर देनी होती है।